तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपका चाहे रेलवे का एग्जाम है, आपका चाहे एसएससी का एग्जाम है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम के अंदर जो भी अवार्ड्स होते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर कवर करेंगे कि पद्म पुरस्कार 2026 में किस किस को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ट्राई करूंगा कि एक कम टाइम में इस सेशन को मैं आपके लिए पूरा कवर कर दूं, और इसकी एक पीडीएफ भी है जो आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। तो सेशन के एंड तक आप लोग देखिएगा कि आपको कहां पर टेलीग्राम की पीडीएफ मिल सकती है। तो चलिए फटाफट सब लोग इसमें जुड़ जाइए, सब लोग सेशन के अंदर आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर मैं पद्म पुरस्कार की बात करूं तो पद्म पुरस्कार पढ़ने से पहले मेरे अकॉर्डिंग हमारे सामने जानने की जरूरत यह है कि भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर पुरस्कार कौन सा आता है। भारत रत्न नंबर 1 का पुरस्कार होता है। भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड पे आता है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आता है पद्मश्री। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, आज फिर रिसेंटली जो अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड्स हमारे 3 कैटेगरी के मिले हैं। जैसे एक पद्म विभूषण की बात करेंगे, पद्म भूषण की बात करेंगे, और पद्म श्री की बात करेंगे। भारत रत्न की बात हम एक अलग सेशन में करेंगे कि भारत रत्न किसको मिला, कैसे मिला, जो भी चीजें हैं। लेकिन अभी आज हम सिर्फ इन तीनों की बात करेंगे, राइट। तो चलिए, अब सर ये मिलता किनको है? अपनी फील्ड में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई कला में, कोई सोशल सर्विस में, अपनी अपनी फील्ड में जो लोग बढ़िया काम करते हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए, और उनको देख के बाकी भारत देश के यूथ मोटिवेट हो, उसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और पहला पॉइंट रहेगा हमारा। पहला पॉइंट हमारा यह है कि टोटल 131 पुरस्कार दिए गए हैं, कि टोटल 131 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 5 है पद्म विभूषण के, 13 है पद्म भूषण के, और 113 है पद्मश्री के। जैसे हम ये वाले तो क्लास के अंदर ही कवर कर लेंगे, हम ये वाले भी क्लास के अंदर ही कवर कर लेंगे, लेकिन 113 पद्मश्री क्लास के अंदर पढ़ाऊं उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको मैं इस पूरी की एक पीडीएफ दूंगा, तो आप इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है जिसका नाम है जीएस बाय साहिल मदान। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे पद्म विभूषण के साथ। पहला पॉइंट रहेगा हमारा। तो पहली कैटेगरी पद्म विभूषण किसको मिला? पहली कैटेगरी श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण मिला है, मरणोपरांत यानी कि पोस्थमस, मरणोपरांत यानी कि पोस्थमस। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई है, बहुत फेमस ये सुपरस्टार रह चुके हैं। मरणोपरांत यानी कि जिस व्यक्ति को मरने के बाद अगर कोई अवार्ड मिलता है उसको पोस्थमस अवार्ड कहते हैं, या फिर उसको मरणोपरांत अवार्ड कहते हैं। इनको कला की कैटेगरी में महाराष्ट्र से इनको यह अवार्ड मिला। दूसरा पद्म विभूषण अवार्ड श्री वीएस अच्युतानंदन को, इनको भी अवार्ड मरणोपरांत मिला, यानी कि पोस्थमस मिला, मरने के बाद इनको यह अवार्ड मिला। इनको अवार्ड मिला है सार्वजनिक मामले में, केरल से हैं ये, यानी कि सोशल सर्विसेज बोल लो या सार्वजनिक मामलों में लेके बोल लो, उनको ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में इनको ये अवार्ड मिला। तीसरा सुश्री एन राजम, सुश्री एन राजम, जैसे यहां पर लिखा है मरणोपरांत, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, यहां पर कुछ नहीं लिखा, यानी कि ये अभी जिंदा है, तो इनको जीते जी अवार्ड मिला है। इनको भी कला की कैटेगरी से मिला है, ये उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद नेक्स्ट श्री केटी थॉमस, श्री केटी थॉमस, श्री केटी थॉमस, इनको भी सार्वजनिक मामले में केरल की तरफ से, या केरल के ये बिलोंग करते हैं। श्री पी नारायण, श्री पी नारायण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला, ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। साहित्य और शिक्षा की कैटेगरी से इनको अवार्ड मिला, ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 लोगों को मिला पद्म विभूषण, श्री धर्मेंद्र जी, वीएस अच्युतानंदन, सुश्री एन राजम, केटी थॉमस और श्री पी नारायण।
मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण। इसके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी हमारी है पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण में टोटल 13 लोगों को अवार्ड मिला। पहला बात करूंगा मैं एक ऐसी फेमस फीमेल सिंगर जिन्होंने काफी समय तक बहुत अच्छे गाने दिए हैं भारत के लोगों को। तो सुश्री अलका याग्निक जी, इनको कला कैटेगरी में अवार्ड मिला, ये भी महाराष्ट्र से हैं। दूसरा श्री ममूटी जी साउथ के बहुत फेमस एक सुपरस्टार है, मूवी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनको भी कला कैटेगरी में अवार्ड मिला, ये भी केरला से हैं। तो केरल के काफी लोगों को अवार्ड मिल रहा है अगर देखा जाए तो। जैसे एक केरल के व्यक्ति को अवार्ड मिला, इससे पहले भी अगर देखें तो हम कि यहां पर भी केरल के 1, केरल के 2, केरल के 3, तो केरल के 4 हो गए। 5 पद्म विभूषण में से 3 केरल के हैं। पद्म भूषण में से सेकंड नंबर पे ही केरल का नंबर आ चुका है। तो अभी केरल के लोगों को काफी सारे अवार्ड मिले, बात तो माननी पड़ेगी। तो केरल की जय हो, है ना, केरल की जय हो। तो श्री ममूटी जी को कला में केरला में रहते हैं, उनका अवार्ड मिला। श्री उदय कोटक, आपने कोटक बैंक के बारे में सुना होगा। कोटक बैंक या पूरी कोटक इंडस्ट्रीज की बात कर लो, कोटक ग्रुप की बात कर लो, उसके ये फाउंडर है। इनको व्यापार और उद्योग में, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में इनको ये पद्म भूषण का अवार्ड मिला। ये महाराष्ट्र से हैं, श्री उदय कोटक। देखो, जो भी आपके सामने पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, आप इसमें से एक भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगला श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत यानी कि पोस्थमस के मरने के बाद इनको यह अवार्ड मिला है। सार्वजनिक मामले में इनको अवार्ड मिला है, झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। अगले श्री विजय अमृतराज खेल, ये भारतीय मूल के तो हैं लेकिन रहते हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़े उनमें से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला। नेक्स्ट श्री भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले में इनको अवार्ड मिला है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमारे सामने 6 नाम है, अलका याग्निक, ममूटी जी, श्री उदय कोटक, शिबू सोरेन, श्री विजय अमृतराज, भगत सिंह जी। इन 6 में से एक व्यक्ति जिनको मृत्यु के बाद अवार्ड मिला यानी कि मरणोपरांत या पोस्थमस अवार्ड मिला। इनमें से एक ऐसे जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, भारत के बाहर के बिलोंग करते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो टोटली आपके 6 हो गए, लेकिन 6 पे खत्म नहीं होता। अब बारी आएगी आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट सुपरस्टार, वन एंड ओनली हिटमैन द रोहित शर्मा। वन एंड ओनली हिटमैन द रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। क्या मिला बेटा? रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। क्रिकेट से ये बिलोंग करते हैं। सर पद्मश्री तो आप कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पद्मश्री में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो कवर करने बहुत जरूरी है। तो रोहित शर्मा को पद्मश्री का पुरस्कार मिला क्रिकेट की फील्ड से। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री का पुरस्कार मिला क्रिकेट की फील्ड से। महिला टीम की कैप्टन है और रिसेंटली अभी इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया। रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप जितवाया, हरमनप्रीत कौर ने भी वर्ल्ड कप जितवाया। मजे वाली बात है। सविता पुनिया पद्मश्री मिला इनको, हॉकी में ये गोलकीपर है। अच्छा, यहां पर ये गोलकीपर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एग्जाम में पॉइंट आ जाता है कि सविता पुनिया जिनको पद्मश्री मिला वो किस खेल से है? हॉकी से है। हॉकी में उनकी पोजीशन क्या है? वो गोलकीपर है। नेक्स्ट प्रवीण कुमार पद्मश्री मिला पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स क्या होता है? जो दिव्यांग लोग होते हैं और जो खेल में एथलेटिक्स के अंदर जाते हैं उनको पैरा एथलेटिक्स बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार को पद्मश्री मिला, ये पैरा एथलेटिक्स फील्ड से। समझ गए भैया? कोई भी पॉइंट आपने इसके अंदर मिस नहीं करना। ये सारे पद्मश्री हैं, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया और साथ में प्रवीण कुमार जी। नेक्स्ट वेरी वेरी फेमस छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी, वेरी वेरी फेमस छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला सामाजिक कार्य करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए,
सोशल सर्विस के लिए अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी बुधरी ताती को पद्मश्री का पुरस्कार मिला। दंतेवाड़ा हिरनार गांव से है। 1984 से महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करी। आदिवासी उत्थान का एक निस्वार्थ चेहरा छत्तीसगढ़ की बड़ी दीदी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला। देख रहे हो आप। अगला नेक्स्ट एक और, अब ये जो पुरस्कार मिला ये कपल को मिला, यानी कि दो लोगों को एक साथ मिला है। कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब होता है कि एक युगल को पुरस्कार मिला। ये चिकित्सा फील्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये भी पद्मश्री मिला इनको भी, और युगल को भी, यानी कि कपल को भी पद्मश्री मिला। पद्मश्री क्यों मिला, किसको मिला? डॉक्टर रामचंद्र को और सुनीता गोडबोले को यह पुरस्कार मिला। कार्य क्षेत्र क्या है? बस्तर और अबुझमाड़ के दुर्गम इलाके जहां पर सड़कें और बिजली नहीं आती है, ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से 37 वर्षों से, 37 सालों से लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, लोगों का फ्री में चिकित्सा कर रहे हैं। संघर्ष, सुदूर गांवों में, दूर वाले गांवों में जाके लोगों को मेडिकल कैंप लगाना और लोगों को मेडिकल कैंप लगा के अवेयरनेस फैला के फ्री में इलाज देना, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये वाला जो केस आएगा ये पद्मश्री में युगल के लिए आएगा, दो लोगों के एक साथ के लिए आएगा, कपल के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नाम क्या है? डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले। अब हमने अभी इसके अंदर 5 पद्म विभूषण की बात करी, हमने 13 पद्म भूषण की बात करी और 113 पद्मश्री की बात करी। सारे मैंने कवर नहीं कराया आपको, मैंने आपको वही कवर कराया जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत जरूरी है। तो सर सारे कैसे कवर करें? देखो, सारे कवर करने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार, एक बहुत बढ़िया पीडीएफ है। मैं आपको पीडीएफ एक बार दिखा देता हूं, और वो पीडीएफ ऐसी भी नहीं है कि ऑफिशियल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल ये पीडीएफ है। पीआईबी से ये पीडीएफ ली गई है, सरकार की ये पीडीएफ है कि भैया 5 किन लोगों को पद्म विभूषण मिला, 13 किन लोगों को पद्म भूषण मिला और 113 किन लोगों को किस फील्ड में पद्मश्री मिला। तो इसकी एक पीडीएफ आपको मेरे सेशन के बाद मिल जाएगी, एक बार जाके उसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है भैया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल साफ क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला था? भारत में सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला था और कब मिला था? आप दोनों में से कोई भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस क्लास के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जीएस बाय साहिल मदान का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको यह पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा तो बच्चे एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सारी ऐसी क्लासेस मिलती रहें और आप जबरदस्त तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। बहुत मजा आया मुझे सेशन पढ़ा के, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।